अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, एक बड़ी ही मज़ेदार खीर तैयार कर रहे हैं हम आज, वो भी सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ। कैसे खीर को इतना गाढ़ा और लजीज बनाना है, आइए मेरे साथ सीखते हैं इसको। इतनी ज़बरदस्त खीर बनेगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, इसको तैयार करते हैं। यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है मैंने इस खीर को बनाने के लिए, जो कि फुल क्रीम गाढ़ा दूध है। आप देख सकते हैं, पतला दूध यहाँ पर आप नहीं लीजिएगा, वरना आपकी खीर का वो रिजल्ट नहीं आएगा जो मेरी खीर का रिजल्ट आया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है, जो कि फुल गाढ़ा दूध है। इसके अंदर मलाई वगैरह भी हो तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, मलाई जाने दीजिएगा। इसके साथ ही मलाई से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ इसमें चावल कितने डलेंगे, चावल इसमें 1/4 कप डलेंगे। ये देखिए, 1/4 चावल जो है वो मैंने भिगो दिए हैं, 1/4 कप, और इसको तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। अब इसको मैं बारीक पीस लूँगी, लेकिन बहुत बारीक नहीं, थोड़ा मोटा ही पीसूँगी। इसी प्याली में मैं इसे पीस लूँगी। देखिए व्यूअर्स, दूध को बॉयल आ गया है। अब मैं आँच यहाँ पर हल्की कर दूँगी और इसके अंदर हम ये देखिए, दूध माशाल्लाह कितना गाढ़ा लग रहा है। आप देख सकते हैं मलाई भी इसके ऊपर आ गई है। तो दूध गाढ़ा होना अच्छी खीर बनाने की पहली शर्त है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने चावल पीस लिए हैं उसी प्याली में ही, और आप देख सकते हैं थोड़े मोटे दाना पीसना है आपने, बहुत बारीक नहीं पीसना, वरना ही फिर नहीं बन जाएगी, खीर नहीं रहेगी। तो इसलिए इसको हम थोड़ा मोटा दाना ही रहने देंगे। इसको हमने हल्की आंच पर पकाना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये दूध भी इसका जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा और चावल हमारे गल जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। देखिए 8 से 10 मिनट, और आपने रोका नहीं, चम्मच चलाते रहे। तो देखिए अच्छा सा हमारा जो चावल का दाना है वो आप चेक भी कर लीजिएगा, वो गल चुका है चावल का दाना। अब हम यहाँ पर इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं, जो 1/2 टीस्पून है। इलायची के दाने का पाउडर है ये। इसके बाद मैंने इसमें आधा कप चीनी का डाल दिया है। अगर आपको थोड़ा तेज़ मीठा पसंद है तो थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं, 2-3 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। और वैसे 1/2 कप से ये बिल्कुल बेस्ट तैयार हो जाएगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर चीनी डालने के बाद आपकी खीर जो है वो देखिए आपको पतली हो जाएगी एकदम से, क्योंकि चीनी अपना जो है पानी वो छोड़ देती है और उससे हमारी खीर एकदम से पतली हो जाती है। अब हम फिर धीमी आंच पर इसको पकाएंगे और इसके अंदर थोड़ा सा कलर आएगा। यहाँ पर मेरे पास केवड़ा है, केवड़ा एसेंस जो नॉर्मल वाला है वो है, एसेंस वाला जो है तो बहुत तेज़ वो नहीं है। अगर वो हो तो 2-3 कतरे डालिए। 1/2 टीस्पून मैंने अभी डाल दिया, 1/2 टीस्पून हम बाद में डालेंगे केवड़ा वाटर। तो व्यूअर्स, इसको अब मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा इसकी जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए और इसके बाद इसमें गाढ़ापन भी आ जाए। बेहतरीन खीर की पहचान ये होती है कि वो गाढ़ी हो। व्यूअर्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें कुछ कटे हुए बादाम डाल दिए हैं, जिनको मैंने बारीक बिल्कुल ग्राइंड कर लिया था, कूट लिया था। तो यहाँ पर आप चाहें तो काट कर डाल दीजिए, ग्राइंड करके डाल दीजिए, और बेशक आप ना डालिए, तो ये ऑप्शनल है बादाम डालना। तो यहाँ पे बादाम मैंने डाल दिए हैं। खीर की अच्छी खीर की पहचान उसका गाढ़ा होना है और मज़ेदार होना है, ईवन होना है। तो बकिया बचा हुआ केवड़ा वाटर भी मैंने इसमें डाल दिया है। इससे इसकी खुशबू में 4 चांद लग जाएंगे और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर लग रही है। व्यूअर्स, इसको इतनी देर मैं पकाती हूँ, तब तक मैं आपको बता दूँ आज मिट्टी के बर्तनों में मैं खीर सर्व करने वाली हूँ। मिट्टी के बर्तन आप जब भी खरीदें उनको अच्छे से धोकर पानी में भिगो दें ताकि वो पानी चूस लें, वरना आपकी खीर ही चूस जाएंगे वो बर्तन, अगर आपने उनको डायरेक्ट उनमें खीर जमा दी। तो व्यूअर्स, इस तरह से आपने करना है कि बर्तन प्रिपेयर कर लेने हैं। और देखिए माशाल्लाह हमारी खीर पकती जा रही है, कंटिन्यूसली हम चम्मच चला रहे हैं, नीचे लगनी नहीं चाहिए। बाज़ लोग तो नीचे खीर को लगाकर उसे जलाकर उसकी स्मेल को पसंद करते हैं, अगर वो ऐसा करना चाहें तो वो ऑप्शनल है, उनकी मर्ज़ी। लेकिन हम यहाँ पर इसके अंदर पिस्ते डाल रहे हैं और पूरा ख्याल रख रहे हैं कि खीर नीचे नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये देखिए पिस्ते डालने के बाद खीर खूबसूरत भी कितनी लग रही है और मज़ेदार तो ये आपको लग ही रही है। तो इतनी लजीज खीर को बनाइए, अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। कमेंट्स में मेरे साथ रहिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी गाढ़ी खीर है, आपको मैं करीब से दिखा देती हूँ, और कितनी ईवन है बिल्कुल। इसमें पानी और खीर और दूध सब अलग अलग नहीं है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से यकजां हो गई। तो मैंने इनको निकाल कर सर्व कर दिया। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। इस रमज़ान में भी आप बनाइए, ईद पर भी बनाइए, और आम दिनों में भी जब आपका दिल चाहे इसे बनाइए। फ्रिज में रखिए ठंडा करने के बाद। ये देखिए माशाल्लाह कितनी गाढ़ी है, बिल्कुल नहीं गिर रही है, अपने मिट्टी के बर्तन में अच्छे से जम गई है। बहुत लजीज खीर है। मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Mm-hmm.